देश भर के लगभग 600 से अधिक वकीलों ने ऐसे समूहों के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है जो न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करने वाले देश के जाने माने वकील शामिल हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार ये समूह न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में। उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए खतरा पैदा करती है। वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायपालिका की हो रही आलोचनाओं के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया ने विपक्ष पर हमला बोला। गौरव भाटिया ने इसे चिंताजनक बताया। जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह के अनर्गल बयानों का, दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है। और हमारे संवाददाता विकास सारथी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने एक बेहद गंभीर चिंता का मुद्दा उठाया है। क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में और आशय क्या है? जी रमा, ये लॉयर्स का एक एसोसिएशन है। जोधपुर हाई कोर्ट के ज्यादातर इसमें लॉयर्स हैं और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और ये कहा है कि तमाम इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बहुत से पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में, जिनसे बेंच के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और ये कहा गया है कि जब भी उनके मनमाफिक आदेश नहीं आते तो वो कोर्ट को बदनाम करते हैं, कोर्ट की गरिमा को नीचा करने का काम कर रहे हैं। हालांकि क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसको चिट्ठी में कोई बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया गया कि आखिर क्या कार्रवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करनी चाहिए, लेकिन ये चिंता जरूर जताई गई है। और ये जो चिट्ठी है, इसमें ज्यादातर राजस्थान की इस एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, और जो बाकी वकील हैं, जो देश के 600 से ज्यादा वकील हैं, उनसे एक तरीके से आप कहें कि ऑनलाइन एक सहमति ली गई, कंसेंट लिया गया कि इस तरह की चिंताओं को लेकर के उनका क्या विचार है। और वकीलों ने अपनी सहमति जताई है कि अक्सर ये देखा गया है कि बेंचेस पर बेवजह का दबाव बनाया जाता है सुनवाई के लिए, कि सुनवाई तुरंत चाहिए, सुनवाई में आदेश हमको एक समयबद्ध सीमा में चाहिए। इस तरह की कंप्लेंट इस चिट्ठी में ये कहे गए हैं। हालांकि इस चिट्ठी में कोई बहुत किसी विशेष केस का कोई जिक्र नहीं है, किसी कोर्ट का कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें ऐसा भी है कि जो बार काउंसिल के नियम है, उसमें अगर इस तरह की कोई कोशिश करता है वकील और उसके खिलाफ उचित फोरम पर शिकायत की जाती है, तो बार काउंसिल भी कार्रवाई कर सकती है ऐसे वकीलों के खिलाफ। लेकिन अभी जो चिट्ठी का पूरा जो मजमून है, जो पूरा इसका हम कहें कि जो इशू उठाया गया है, वो यही है कि अनड्यू प्रेशर बनाया जा रहा है कोर्ट्स के ऊपर, और इसको कैसे रोका जाए, ये चिंता की बात है। चीफ जस्टिस इस चिट्ठी का संज्ञान कैसे लेते हैं, ये जब सुप्रीम कोर्ट अवकाश के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा कामकाज शुरू करेगा, तो साफ हो पाएगा कि चीफ जस्टिस इस चिट्ठी को किस तरह से एड्रेस करेंगे, क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर भी शक्तियां हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो जाहिर है उसको जुडिशियल साइड पर भी एड्रेस कर सकते हैं। क्या करेंगे बाद में पता चलेगा। जी विकास, हालांकि जो स्पेसिफिक नाम है वो नहीं लिया गया है, लेकिन जो विशेष ग्रुप बार बार कहा गया है, इसमें आशय किस तरफ है? क्या कुछ हालिया घटनाएं भी इसमें शामिल हैं? देखिए रमा, जब इसमें जिक्र नहीं किया गया है किसी व्यक्ति के नाम का, किसी हालिया घटना का, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस
पर्टिकुलर इंसिडेंट की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें हमने कोर्ट्स में लगातार होते देखी हैं। कोई भी पिटिशनर हो, रेस्पोंडेंट हो, जब मनमाफिक फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें विश्वास जताते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और जब भी एक एडवर्स ऑर्डर आता है तो तमाम तरह की टैक्टिक्स वहां पर की जाती हैं। तो ये घटनाएं कोई नई नहीं है, हम पिछले कई सालों में इस तरह से होते हुए देखा है। और हाल में तो ये हुआ है कि सोशल मीडिया में जजेस को बड़ी खराब तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कोई पर्टिकुलर जजमेंट अगर किसी याचिकाकर्ता या पक्षकार के खिलाफ आता है तो उस समूह के लोग सीधे सीधे जुडिशरी को टारगेट करते हैं, यहां तक कि जजेस की फैमिली को टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया पे। तो एक स्पष्ट, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी चिट्ठी में किसी वाकये का जिक्र नहीं किया है, तो ये पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल है कि वो किस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। बेंच फिक्सिंग और घरेलू अदालतों का भी जिक्र किया गया है। बिल्कुल, बेंच फिक्सिंग की आरोप पहले भी लगे हैं और कई बार सुप्रीम कोर्ट में खुद जजेस ने इस बात को नोटिस किया है कि याचिकाकर्ता कई बार इस तरह से कोशिश करते हैं कि एक मामला किसी खास बेंच के पास जाए। हालांकि देखिए, बेंच हंटिंग भी एक बहुत विवादास्पद विषय रमा। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस के पास समान शक्तियां हैं। अगर आप बेंच हंटिंग की बात कर रहे हैं तो आप जो भी इस तरह की बात कर रहा है वो एक दूसरे जज पर एलिगेशन या एस्पर्शंस कास्ट करना जिसको कहते हैं वो कर रहा है। तो ये बेंच हंटिंग पूरे संस्थान की जो हम कहें कि गरिमा है, जो उसका स्टेटस है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। ऐसा होता है, इसको जजेस ने भी नोटिस किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आप एक जज और दूसरे जज के बीच में भेद करेंगे तो वो एक बहुत ही ऐसा विवादित विषय हो जाएगा जिस पर कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। हमने कलकत्ता के मामले में आपने देखा कलकत्ता हाईकोर्ट में कैसे आप पेटिशनर्स और वकीलों की बात छोड़िए, सीधे जजेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो पर्टिकुलर इंसिडेंट कौन सा है इस पे रमा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। विकास, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।